सिर्फ एक स्टॉक ट्रेडिंग में सफलता का राज। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे पॉडकास्ट एक स्टॉक एक सफर में। मैं हूं आपकी अपनी मानसी और आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के उस रोमांचक सफर की जो ना सिर्फ आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाएगा बल्कि आपके दिल और दिमाग को भी नई ऊर्जा से भर देगा। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सफर है दिमाग खोलने वाला और दिल से दिल तक जाने वाला। एक स्टॉक एक कहानी। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी दोस्तों, मेरा मन हर समय भागता रहता था। कभी लगता था ये स्टॉक लो, वो स्टॉक लो, हर दिन नया चार्ट, नया स्टॉक, नई उलझन। लेकिन एक दिन जब मैं थक हार कर बैठी थी, मेरे पापा मनीष सूर्यवंशी ने मुझसे कहा, मानसी, ट्रेडिंग में सफलता तभी मिलती है जब तुम एक चीज पर दिल से फोकस करो। उस दिन मेरे लिए एक नया रास्ता खुल गया। आज मैं वही सीक्रेट आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक स्टॉक पर फोकस करो और उसकी हर छोटी बड़ी बात समझो। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सफर है दिमाग खोलने वाला और दिल से दिल तक जाने वाला। तो चलिए सफर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मैं आपको आसान शब्दों में, अपने दिल से और कुछ मजेदार कहानियों के साथ बताऊंगी कि कैसे एक स्टॉक पर टिककर आप मार्केट की भीड़ से अलग हो सकते हैं। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। एक, क्यों एक ही स्टॉक? मानसी, एक ही स्टॉक क्यों? इतने सारे स्टॉक्स हैं, अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाएंगी। ये सवाल शायद आपके दिमाग में भी आ रहा है ना? पर सुनो मेरी बात। जब हम हर रोज नए स्टॉक्स के पीछे भागते हैं तो दिमाग एक जंगल बन जाता है। चार्ट्स, पैटर्न्स, न्यूज़ सब एक दूसरे में उलझ जाते हैं। लेकिन जब तुम एक स्टॉक चुनते हो तो तुम उसके साथ एक रिश्ता जोड़ते हो। जैसे एक दोस्त को समझने के लिए समय चाहिए होता है, वैसे ही एक स्टॉक के पैटर्न्स, उसके मूड स्विंग्स, उसके रिएक्शन समझने के लिए समय चाहिए। एक बार जब तुम उसकी हर छोटी बड़ी हरकत को जान लोगे तो तुम्हें मार्केट का शोर सुनाई देना बंद हो जाएगा। तुम अपने स्टॉक के साथ एक रिदम में आ जाओगे। जब मैं नई ट्रेडर थी तो एक दिन मैंने 10 स्टॉक्स के चार्ट्स खोले, हर एक में अलग स्ट्रैटेजी, अलग प्लान। रिजल्ट, पूरा दिन सिर्फ कंफ्यूजन हुआ और एक भी ट्रेड सही नहीं गया। फिर मैंने डिसाइड किया, बस एक स्टॉक, रिलायंस। मैं उसका चार्ट रोज देखती थी, उसके प्राइस लेवल्स नोट करती थी। एक महीने बाद मुझे लगने लगा जैसे रिलायंस मुझे अपनी कहानी सुनाता है, कब रुकता है, कब उछलता है। और दोस्तों, ये फीलिंग दिल से दिल तक जाती है। मेरे एक दोस्त रोहन हमेशा नए स्टॉक्स के पीछे भागता था। एक दिन वो एक्साइटेड होकर आया और बोला, मानसी, ये पेनी स्टॉक 1 महीने में डबल हो जाएगा। मैंने कहा, रोहन, पहले स्टॉक का पैटर्न समझो। उसने नहीं सुनी और 2 हफ्ते बाद उसका पैसा आधा हो गया। मॉरल, एक स्टॉक पर टिकना ही असली खेल है। 2, सही स्टॉक कैसे चुने? अब सवाल ये है कि कौन सा स्टॉक चुने। ये चॉइस आपके ट्रेडिंग के सफर का फाउंडेशन है। जैसे घर बनाने के लिए मजबूत नींव चाहिए, वैसे ही ट्रेडिंग के लिए एक सही स्टॉक चाहिए। तो चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। 1, वॉल्यूम देखो। स्टॉक में रोजाना खरीद फरोख्त होनी चाहिए। अगर वॉल्यूम कम है तो एंट्री और एग्जिट में दिक्कत आती है। एक बार मैंने एक छोटा स्टॉक चुना, सोचा सस्ता है तो प्रॉफिट होगा, लेकिन जब बेचने का टाइम आया कोई खरीदार ही नहीं मिला। लेसन लर्न्ड, हाई वॉल्यूम वाला स्टॉक ही सही है। 2, मूवमेंट समझो। हर स्टॉक का अपना स्वभाव होता है। कुछ स्टॉक्स धीरे चलते हैं जैसे घड़ी की सुई, और कुछ तेजी से उछलते हैं जैसे रोलर कोस्टर। अगर आप धैर्य रखने वाले हैं और धीरे धीरे प्रॉफिट बनाने में मजा आता है तो स्टेबल स्टॉक्स चुनो, जैसे HDFC बैंक। और अगर आपको थ्रिल चाहिए तो वॉलेटाइल स्टॉक्स जैसे अडानी एंटरप्राइजेस ट्राई करो। 3, बैकग्राउंड चेक करो। स्टॉक का बैकग्राउंड देखो, कंपनी कैसी है, कितनी रिलायबल है। बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स में ज्यादा वॉल्यूम होता है और मूवमेंट भी प्रिडिक्टेबल होता है। छोटे स्टॉक्स में बड़ा प्रॉफिट दिखता है लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। मेरी टिप, पहले 5-6 स्टॉक्स चुनो, उनके चार्ट्स 2-3 हफ्ते देखो। नोट करो कौन सा स्टॉक रोज एक्टिव है, कौन सा आपको समझ में आता है। जिस स्टॉक का चार्ट देखकर आपको कंफर्ट मिले वही आपका परफेक्ट मैच है। एक बार मैंने एक नई कंपनी का स्टॉक चुना क्योंकि न्यूज़ में उसका बड़ा हाइप था, पर जब मैंने उसका चार्ट देखा तो मूवमेंट इतना अनप्रिडिक्टेबल था कि कुछ समझ ही नहीं आया। फिर मैंने टाटा मोटर्स चुना। डेली मूवमेंट, क्लियर पैटर्न्स और रिलायबल कंपनी। बस उसके साथ 3 महीने काम किया और मेरा कॉन्फिडेंस स्काई हाई हो गया। 3, चार्ट को अपना दोस्त बनाओ। जब आप अपना स्टॉक चुन लेते हो तो असली खेल शुरू होता है, चार्ट रीडिंग। ये एक ऐसी कला है जो शुरुआत में थोड़ी उलझन भरी लगती है, पर जब आप रोज देखते हो तो ये कहानी बन जाती है। हर स्टॉक का चार्ट उसकी जिंदगी की किताब है। उसके सपोर्ट लेवल्स, रेजिस्टेंस लेवल्स, ट्रेंड्स सब उसमें लिखा होता है। जब आप एक ही स्टॉक का चार्ट रोज देखते हो तो आपको उसके पैटर्न्स दिखने लगते हैं। कभी एक लेवल पर स्टॉक रुक जाता है, कभी किसी लेवल से उछल जाता है। ये वो संकेत हैं जो धीरे धीरे आपकी आंखें खोलते हैं।
जब मैंने रिलायंस का चार्ट पहली बार देखा तो मुझे लगा ये तो कोई एलियन भाषा है। कैंडल्स, लाइंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब एक साथ दिमाग में घूम रहा था। पर मैंने हर रोज 30 मिनट उसका चार्ट देखा। 1 महीने बाद मुझे पता चला कि 2500 के लेवल पर यह स्टॉक हमेशा रुकता है। जब अगली बार वो लेवल आया, मैंने ट्रेड लिया और प्रॉफिट बुक किया। वो फीलिंग दोस्तों, जैसे एग्जाम में 100 में से 100 मिलना। टिप: चार्ट को समझने के लिए रोज 15 से 20 मिनट दो। बस एक स्टॉक का चार्ट देखो, उसके हाई लो नोट करो और धीरे धीरे पैटर्न्स खुद दिखने लगेंगे। ये एक नई भाषा सीखने जैसा है, पहले मुश्किल फिर मजा। 4. रिस्क मैनेजमेंट, आपका रक्षा कवच। दोस्तों, ट्रेडिंग में एक बात हमेशा याद रखो, मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल है। चाहे कितना भी एक्सपीरियंस हो, नुकसान होगा, पर असली ट्रेडर वही है जो अपने नुकसान को कंट्रोल करता है। 1. स्टॉप लॉस लगाओ। हर ट्रेड के साथ स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। यह आपका सेफ्टी नेट है। अगर आपने 1000 में स्टॉक खरीदा और स्टॉप लॉस 950 पर लगाया, तो आपको पता है कि आपका नुकसान लिमिटेड है। यह आपके दिमाग को शांति देता है। 2. प्रॉफिट टारगेट सेट करो। लालच ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर स्टॉक 5% ऊपर गया और आप सोचते हो थोड़ा और रुको, तो कभी कभी वो वापस नीचे आ जाता है। इसलिए हर ट्रेड का प्रॉफिट टारगेट फिक्स करो। छोटा प्रॉफिट भी बड़ा बन सकता है अगर आप कंसिस्टेंट हो। एक बार मैंने एक स्टॉक में ट्रेड लिया और सोचा बस थोड़ा और प्रॉफिट मिलेगा, पर स्टॉक पलट गया और मेरा प्रॉफिट नुकसान में बदल गया। उस दिन मैंने सीखा, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट मेरा दोस्त है। अब मैं हर ट्रेड में ये दोनों सेट करती हूँ और दिल को सुकून मिलता है। 5. डिसिप्लिन और पेशेंस असली हीरे। ट्रेडिंग एक इमोशनल गेम है। कभी एक्साइटमेंट, कभी डर, कभी लालच, ये सब आपके साथ खेलते हैं। पर असली ट्रेडर वही है जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता है। 1. डिसिप्लिन बनाएं। अपने रूल्स बनाएं और उन्हें फॉलो करें। चाहे मार्केट कितना भी शोर मचाए, आप अपने स्टॉक पर टिके रहो। 2. पेशेंस। चार्ट के पैटर्न समझने में टाइम लगता है। 1-2 दिन में सब नहीं सीखा जा सकता। रोज थोड़ा टाइम दो और धीरे धीरे आपके डिसीजंस शार्प होंगे। एक इंस्पिरेशनल कहानी। मेरे एक मेंटर थे जो 20 साल से ट्रेडिंग कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि उनका एक ही स्टॉक था, इन्फोसिस। वो रोज उसका चार्ट देखते, उसके पैटर्न समझते और कभी भी जल्दबाजी नहीं करते। आज उनका पोर्टफोलियो देखकर कोई भी दंग रह जाएगा। उनका मंत्र, एक स्टॉक, एक सफर और ढेर सारा पेशेंस। मेरे प्यारे लिसनर्स के लिए प्रैक्टिकल टिप्स। अब थोड़ी प्रैक्टिकल बातें जो आप आज से ही अपनी ट्रेडिंग में लगा सकते हो। 1. एक स्टॉक चुनो। आज ही एक स्टॉक फाइनल करो। हाई वॉल्यूम, क्लियर मूवमेंट वाला स्टॉक लो। 2. डेली ऑब्जर्वेशन। रोज 15 से 20 मिनट उसका चार्ट देखो। नोटपैड पर उसके इंपॉर्टेंट लेवल्स लिखो। 3. स्टॉप लॉस और टारगेट। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करो। यह आपका सेफ्टी नेट है। 4. जर्नल बनाएं। हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखो। क्यों लिया, क्या सीखा, क्या गलती हुई। ये आपका पर्सनल गुरु बनेगा। 5. छोटे स्टेप्स। बड़े प्रॉफिट्स के पीछे मत भागो। छोटे छोटे गेम से बड़ा पोर्टफोलियो बनता है। दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ पैसे का खेल नहीं है। ये एक सफर है जिसमें आप अपने आप को समझते हो, अपने दिमाग को शार्प करते हो और अपने दिल को मजबूत बनाते हो। एक स्टॉक चुनना एक दोस्त चुनने जैसा है। उसके साथ वक्त बिताओ, उसकी बातें सुनो और धीरे धीरे वो आपको अपना राज खोलेगा। हर नुकसान एक सीख है, हर प्रॉफिट एक सेलिब्रेशन। पर सबसे बड़ी बात, ये सफर कभी खत्म नहीं होता। हर दिन नई सीख, नई कहानी। बस आपको टिके रहना है अपने एक स्टॉक के साथ। तो दोस्तों, कैसा लगा ये एपिसोड? दिल से दिल तक बात पहुंची ना? अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका एक छोटा सा लाइक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देता है। कमेंट में बताएं आपका फेवरेट पार्ट क्या था और कौन सा स्टॉक आप चुनने वाले हो। अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। तब तक कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग और हमेशा अपने दिल की सुनो। नमस्ते और प्यार।